हेलो एवरीवन, वेलकम टू शारदा सदन यूट्यूब चैनल। हम पिछले दिनों से काफ़ी एक सीरीज़ है वो स्टार्ट कर रखी है नंबर सिस्टम के रूप में। नंबर स्टार्ट किया था, जैसे स्क्वायर है, स्क्वायर रूट है, स्क्वायर क्यूब है, घन रूट है और सिंप्लीफिकेशन या नंबर सिस्टम है वो हमारे पास आ रहे। अब यहाँ पर जो आज होने वाला जो सेशन है वो भी इसी नंबर सिस्टम पर रहेगा। तो आई होप आपको हमारी जो सेशन जो हम कर रहे हैं वो पसंद आ रहे होंगे। तो लगातार आप हमारे साथ बने रहें और वीडियो है जो भी हमारे पास जो यूट्यूब वीडियो है उसको आप शेयर करते रहें, तो अधिक से अधिक आप इसको शेयर करें। अब जो नंबर सिस्टम है वो हमारे पास है वो किस प्रकार का था, नंबर बहुत सारे नंबर है उनका सिंप्लीफिकेशन करना होता है हमारे पास। एग्जाम में हमारे पास बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं उनको हम नहीं कर पाते हैं। अब बड़ा क्वेश्चन देखकर हम ये देखते हैं भी ये तो बड़ा क्वेश्चन है, उसको हम नहीं कर पाते हैं और आगे चले जाते हैं। जबकि जब हमको सॉल्व करने बैठते हैं तो उनका आंसर 3-4 सेकंड या 5 सेकंड के अंदर हमारे पास आ जाता है। बशर्ते आपको क्या होनी चाहिए, उसकी प्रैक्टिस है वो होनी चाहिए। ठीक है, जैसे कि हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं, हमारे पास है सिंप्लीफिकेशन नंबर है, तो किस प्रकार के क्वेश्चन है वो आप आज हमारे पास होने वाले हैं, उन क्वेश्चन को हम देखते हैं यहाँ पर। तो हमारे पास जो क्वेश्चन है वो एक तो इस रूप में, हमारे सभी क्वेश्चन है वो इसी टाइप के होने वाले हैं हमारे पास। इस प्रकार टाइप के जो क्वेश्चन है उनको हम हल करने वाले हैं। तो ये ब्रैकेट में हमारे पास नंबर दिए हुए हैं और इनको हम सोल्व करेंगे। कम से कम समय में हम इनको यहाँ पर सोल्व करने वाले हैं और आप भी हमारे साथ आगे तक बने रहें। पूरा जो वीडियो देखोगे तभी आपको पता चलेगा कि ये क्लास है वो कितनी यूजफुल आपके लिए। तो नेक्स्ट सेशन है जो हमारे पास जो सेशन है उसको स्टार्ट करते हैं और शुरू करते हैं आज की हमारी क्लास। देखिए हमारे पास क्वेश्चन दे रखा है 1 - 1/2 ब्रैकेट दे रखा है, 1 - 1/3 ब्रैकेट दे रखा है, 1 - 1/4 ब्रैकेट दे रखा है। इस प्रकार का 1 - 1/(n) है वो एंडिंग पॉइंट है वो दे रखा है। तो ऐसे क्वेश्चनों को आप हल करने के लिए सबसे पहले आप क्या करोगे, यहाँ पर ये जो दे रखा है उसको सोल्व कर लेते हैं। क्या दिया हुआ हमारे पास 1 - 1/2 कितना हो जाएगा 1/2। इसको सोल्व करेंगे, ये मल्टीप्लिकेशन है यानी आपके पास प्रोडक्ट के रूप में हमारे पास आ रहा है। हमारे पास 3 में से कितना आ गया 2/3। अगला हो जाएगा 3/4। अगला हो जाएगा 4/5। यानी आप एक देख लेना कि क्या कंटिन्यूटी बनी हुई है। हाँ, हमारे पास कंटिन्यूटी बनी हुई है। देखो 2, 3, 4, 5, 6, 7 यानी एन तक बना हो। तो आपको क्या करना है, एक दो नंबर निकालना, फिर रेगुलर आपको देखना कि हमारे पास नंबर सिस्टम कैसे बना है। देखो 1/2, 2 यहाँ पर आ रहा है, 3, 3, 4, 4, 5 ये नंबर सेम चलता जाए। तो अगला आया नंबर है 5/6। इस तरीके से हमारे पास नंबर है वो चलता जाएगा। अब नेक्स्ट नंबर जो हमारे पास क्या हो गया n-1/n, ये आ गया। तो आप देखोगे कि ये सभी क्या है मल्टीप्लिकेशन में आना है। तो मल्टीप्लिकेशन में क्या होगा, ये कैंसिल होगा, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 3 से 3 कैंसिल हो गया, 4 से 4, 5 से 5, 6 से 6 आगे वाला आएगा। इसका मतलब देखो ये जो इसका जो फर्स्ट है डिनोमिनेटर में है वो इसके एंडिंग पॉइंट से कैंसिल हो गया। तो यानी यहाँ पर जो पॉइंट आएगा वो इस पॉइंट से कैंसिल हो जाएगा, यही होगा। तो हमारे पास जो बचा है क्या बच गया, 1 यहाँ पर रह गया और n यहाँ पर रह गया। यानी हमारे पास जो आंसर है वो कितना आ गया 1/n है वो यहाँ पर आ गया। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास। तो इसका जो आंसर कितना हो जाएगा 1/n। समझ में आया होगा आपको। ये क्वेश्चन है, क्या करना है, जो ब्रैकेट दे रखा है उसको आपको क्या करना है थोड़ा सोल्व कर लेना है। एक दो आपको देखना है कि क्या कंटिन्यूटी बनी हुई है। बिल्कुल यहाँ पर कंटिन्यूटी बनी हुई है तो आपको पूरा भी सोल्व नहीं करना है। आपको क्या करना है, 2 को सोल्व किया हमने, 2 को सोल्व किया, फिर आपको देखो कंटिन्यूटी बनाओ। देखो यहाँ पर 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8। तो ये जो कैंसिल हो जाएंगे, फर्स्ट नंबर बच गया और इसका एंडिंग पॉइंट बच गया आपके पास। बस लिख दो, ये हमारे पास क्या होगा, इसका राइट है आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर अगला जो क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम इसी मेथड पर, इसी बेसिक पर है। तो इस प्रकार जो क्वेश्चन है आप करोगे तो आप बहुत आसान हो जाएंगे जब आप इनका प्रैक्टिस करने वाले हो। तो अब यहाँ पर हम बहुत सारे क्वेश्चन है उनके प्रैक्टिस करने वाले हैं, जिससे आपको आसानी होगी। घर पे भी कर सकते हो, कोई भी बुक है उसमें से आप ऐसे क्वेश्चन को हल कर सकते हो आसानी से। तो क्या है हमारे पास, देखो ये दिया है 2 - 1/3। जब आप इसको सोल्व करोगे तो क्या करना है आपको, वही मल्टीप्लाई, देखो 2 - 1/3, 3/5, 5/7। तो देखोगे 1, 3, 5, इधर देखो 3, 5, 7, 2, 2 का नंबर अंतर आ रहा है। यहाँ पर देखो 2 है वो सेम है, सभी जगह 2 क्या है सेम है। तो क्या करना है, एक को हल कर लो, कितना आ गया मल्टीप्लाई हो गई, 6 - 1 कितना हो गया 5/3।
मल्टीप्लेक्शन, ठीक है। इसको हल करो 10 माइनस 3 यानी 7/5। अब देखोगे नेक्स्ट देखो कितने हो गए, 14 माइनस 5 कितने हो गए, 9/7। अब देखो यहाँ से देखो 5 7 9, यहाँ पर 3 5 7, यहाँ पर भी देखो 2 का अंतर आ रहा था और यहाँ पर भी देखो 2 का अंतर आ रहा है, नीचे भी देखो 2 का अंतर आ रहा है, यहाँ ऊपर भी क्या है 2 का अंतर। नेक्स्ट नंबर बना सकते हो क्या, बिल्कुल बना सकते हैं। नेक्स्ट नंबर हमारे पास है 11/7 के बाद कितना आता है 9। नेक्स्ट नंबर और बनाए तो हम बना सकते हैं 13/11, यानी ये क्रम है वो चलता जाएगा यहाँ तक। अब जो नेक्स्ट नंबर है, अब देखोगे यहाँ पर हमारे पास इसको सोल्व करोगे तो ये कितना हो जाएगा, 999 को करोगे तो ये हो जाएगा 100, 200 इसमें 2 कम करोगे तो हमारे पास कितने हो जाएंगे, यानी ये आएगा 1001/99, 999 ये आ गया हमारे पास, ठीक है। अब देखोगे आप जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया था सेम, प्रीवियस क्वेश्चन में देखो यहाँ से ऐसे कैंसिल हो रहा था, लेकिन इस क्वेश्चन में देखोगे आप ये वाला टर्म से वो कैंसिल हो रहे हैं, देखो कैंसिल हो रहे हैं, क्या कैंसिल हो रहे हैं, ये देखो कैंसिल हो गए, ठीक है। इसका मतलब ये वाला टर्म है जो यहाँ पर आपके पास आएगा 13 आएगा वो इससे कैंसिल हो गया, कैंसिल होगा तो यहाँ पर जो टर्म आएगी वो कितनी आएगी, आने वाली है, वो आने वाली 999, ठीक है। तो ये आ लिया, तो ये इससे कैंसिल हो गए। तो हम देखोगे तो हमारे पास सभी टर्म्स है कैंसिल हो गए। एक तो एंडिंग में जो हमारे पॉइंट बचा है 1001 बचा है और यहाँ पर 3 बचा है, तो क्या आ गया, वो तो आपके पास है डिनोमिनेटर में और यहाँ पर डिनोमिनेटर में है, तो कितना लिखोगे 1001/3। ये हमारे पास क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा, यानी ये आ गया, ठीक है। तो ये देखना है कि आपके पास डिफरेंस है वो कितने का आया था। यहाँ पर देखोगे आप डिफरेंस, ये तो सेम है 2 है, यहाँ पर 2 2 2 सेम यहाँ पर आ रहा है, लेकिन यहाँ पर देखो डिफरेंस है वो कितना रहा है 3 2 यानी 2 2 का है। यहाँ पर डिफरेंस देखोगे वो भी कितना है 2, तो यहाँ पर इनमें जो क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हो उनमें भी डिफरेंस है वो क्या रहेगा 2 2 का ही रहेगा। तो हमने किया और इसको क्रॉस कर दो। मात्र आप कम से कम समय, जैसे मैं समझा रहा हूँ तो आपको देखे देखो थोड़ा समय लग रहा होगा, लेकिन आप खुद करने बैठोगे तो आपको बिल्कुल भी समय यहाँ पर नहीं लगने वाला है। नेक्स्ट देखते हैं हम, यहाँ पर हमारे पास दिया गया नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो भी सेम इसी बेस पर है, इसी को भी हम इसी जैसे फर्स्ट 2 क्वेश्चन किए हैं सेम वैसे ही हम इसको करने वाले हैं। तो हमारे पास क्या आ रहा है 1 - 1/3, 1 - 1/4, 1 - 1/5, 1 - 120। देखो 3 4 5, यहाँ पर देखो 1 1 आ रहा है, क्या ऊपर भी देखो 1 1 आ रहा है, तो आसानी से इसको आप कर सकते हो। देखिए यहाँ पर देखोगे इसको आप सोल्व करोगे तो कितना आएगा 3 - 1 कितना हो गया 2/3 क्रॉस, 4 - 1 कितना हो गया 3/4 क्रॉस, ये आ गया हमारे पास। इसको हल करोगे 5 - 1 यानी 4/5। अगर मैं आपसे पूछूं कि नेक्स्ट टर्म है वो कितनी आने वाली है इसकी, तो नेक्स्ट टर्म है वो कितनी आएगी, देखो यहाँ पर 2/3 3/4 4/5, तो नेक्स्ट टर्म हम लिख सकते हैं यहाँ पर 5/6, यानी एक है वो दूसरे से क्या आ रहा है, यहाँ पर डिनोमिनेटर में एक डिनोमिनेटर है वो अधिक आ रहा है, यानी अगर नेक्स्ट टर्म लिखें तो क्या आएगा हमारे पास 6/7। नेक्स्ट टर्म लिखें 7/8। इस तरह से हम यहाँ पर नेक्स्ट टर्म है वो लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। नेक्स्ट जो एंडिंग है वो आएगा हमारे पास 24/25। तो अगर हम इससे वाली पहली वाली टर्म लिखना चाहूँ तो क्या आएगी हमारे पास, तो पहली वाली जो टर्म है वो देखो यहाँ पर कितना आ रहा है 1 1 1, इसका मतलब 1 डिफरेंस आ रहा है, ठीक है। नीचे भी 3 4 5 आ रहा है, तो क्या लिखोगे यहाँ पर एक डिफरेंस में लिखोगे तो यानी ये आ गया, ये तो आएगा हमारे पास, ठीक है। अब देखो सेम ऐसे कर दो, तो देखो 3 से 3 कैंसिल हो गए क्या, बिल्कुल सर हो गए कैंसिल। 4 से 4 कैंसिल, जी हाँ जी बिल्कुल 4 से 4 कैंसिल हो गए। नेक्स्ट देखो 5 से 5 कैंसिल हो गए, हाँ जी 5 से 5 कैंसिल हो गए। 6 से 6 ये भी कैंसिल हो गया। 7 से 7 ये भी कैंसिल हो गया। 8 से 8 ये भी कैंसिल हो गया। अब देखो एंडिंग में आप देखोगे यहाँ पर इसी प्रकार की जो टर्म्स हैं वो सारी कैंसिल हो जाएंगी। यहाँ पर क्या आएगा 23 आएगा, तो 23 से 23 कैंसिल हो जाएगा। 24 से 24 है वो कैंसिल हो गया। तो आप देखोगे यहाँ पर हमारे पास फर्स्ट में तो बचा है 2 और एंड में बचा है यहाँ पर 25, कितना हो जाएगा 2/25। ये हमारे पास इसका क्या आ गया आंसर है वो आ गया। तो
ए इज़ द राइट आंसर है इसमें हमारे पास। तो ऐसे क्वेश्चन है आपको समझ में आ रहे होंगे, ब्रैकेट वाले क्वेश्चन है, इनको आप ज़्यादा मतलब बार बार प्रैक्टिस करोगे तो और हो जाएंगे, एकदम आसान क्वेश्चन होते हैं। कई बार क्या होते हैं कि इस ब्रैकेट वाले आते हैं तो हम क्या करते हैं, छोड़ देते हैं कि भाई ज़्यादा टाइम कंज्यूम करेंगे, लेकिन ज़्यादा टाइम कंज्यूम नहीं करते, ये बहुत कम समय में है हमारे पास हो जाते हैं ऐसे क्वेश्चन। देखिए जैसे हमारे पास नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो हमें दिया गया है, क्या दे रखा है 100 माइनस 1, 100 माइनस 2, 100 माइनस 3, 100 माइनस 200। फिर यहाँ पर देखा तो हम देखते हैं कि अरे वाह भाई क्या कैलकुलेशन है, ये देखेंगे कि इतना कैलकुलेशन कैसे होगा, कैसे हम कर सकते हैं इतने कैलकुलेशन। तो आपको ज़्यादा ये ध्यान नहीं देखना है कि भाई इतना कैलकुलेशन कितना दिमाग लगाना है, नहीं लगाना है, आपको केवल और केवल छोटा सा ध्यान रखना है कि क्या कि ये 100 माइनस 1, 100 माइनस 2, 100 माइनस 3 कहाँ तक जा रहा है, 200 तक जा रहा है। इसका मतलब कहीं ना कहीं बीच में 100 माइनस 99 भी आया होगा, 100 माइनस 100 भी आया होगा, 100 माइनस 101 भी आया होगा। यानी कि हमारे पास जो टर्म्स हैं वो इस प्रकार आई होंगी। देखो भाई एकदम से आसान क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं, इनको आप आसानी से चुटकियों में कर सकते हो। देखो ये ऐसा टर्म है हमारे पास 100 माइनस 3। अब कहीं ना कहीं आपके पास ऐसा टर्म्स जरूर आया होगा, आएगा इसके अंदर 99 या फिर 100 माइनस 100, क्योंकि देखो ये नंबर है वो सेम 1 2 3 4 5 6 कहाँ तक चल रहे हैं, 200 तक चल रहे हैं नंबर। तो यानी एंडिंग है जो कितना आ रहा है 100 माइनस 200। अब सभी बच्चों को पता चल गया होगा, सभी को यहाँ पे पता चल गया कि इसका जो आंसर है वो कितना आने वाला है। ये आ गया 100 99 इंटू 98। हमारे पास जो टर्म्स है वो ऐसे बन गया। हमारे पास कुछ भी नहीं करना है, आपको पेन का इस्तेमाल ही नहीं करना है, बस यहाँ पर आपको थोड़ा सा ध्यान लगाना है कि हाँ भाई 100 माइनस 100 आएगा। बस 100 माइनस 100 अगर आपके दिमाग में आ गया तो बिना पेपर और पेन के आप ये क्वेश्चन हो गया, ओरली आपके पास इस क्वेश्चन है वो हो चुका है। कैसे कि 100 माइनस 100 कितना होता है, 0 होता है। 100 माइनस 100 कितना हो गया, 0 हो गया। अब 0 को आप किसी भी नंबर सिस्टम से मल्टीप्लाई करोगे तो 0 ही आने वाला है, 0 ही आने वाला है। तो हमारे पास राइट आंसर कितना हो गया इसका, 0 हो गया। किसी भी नंबर को आप 0 से मल्टीप्लाई करो कितना आएगा, 0 ही आएगा। तो ये हमारे पास कितना हो गया, 0 इज द राइट आंसर। ओके, इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो। बोलो कितना समय लगा, ज़्यादा समय लगाना, आप 1 सेकंड में, अगर आपको ध्यान है कि 100 माइनस 100 आने वाला है तो आप 1 सेकंड, मैक्सिमम 1 सेकंड 2 सेकंड के अंदर इस प्रश्न को कर सकते हो। ठीक है, देखिए नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर। अब देखो ये आ रहा हमारे पास 1/6, 1/12, 1/20, 1/30, 1/40, 1/56, 1/72। अब अगर हम इसको करने बैठेंगे तो इसका पहले तो एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम हमारे पास कितना आने वाला है इसका, इन सब का एलसीएम लेंगे तो एक बड़ा नंबर है वो एलसीएम, जिसमें सबका जो है वो डिवाइडेशन होना चाहिए, वो एक एलसीएम आएगा। तो बहुत हमारे पास ज़्यादा बड़ी कैलकुलेशन हो जाएगी। तो हम उस तरीके से न करते हुए इसको यहाँ पर हम करने वाले हैं, इसको हम यहाँ पर क्या करेंगे, एक टुकड़े में डिवाइड करेंगे। देखो 1/6 है तो 1/6 को हम ऐसा लिख सकते हैं क्या, 1/2 माइनस 1/3 लिख सकते हैं क्या। तो बोलोगे सर बिल्कुल हम ऐसा लिख सकते हैं इसको। नेक्स्ट देखो क्या 1/20 को आप ऐसा लिख सकते हो क्या, 1/3 माइनस 1/4 लिख सकते हैं। बोलोगे सर, बोलोगे लिख सकते हैं हम इसको ऐसा, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब देखोगे जैसे आपने 2 टर्म्स लिखे, आपके दिमाग में कुछ ना कुछ जरूर आया होगा कि हाँ देखो यहाँ पर भाई -1/3 आ रहा है और यहाँ पर आ रहा है +1/3, एज इट इज आ रहा है, बीच में प्लस का साइन है, क्या ये कैंसिल हो रहा है, क्या हम आगे वाली टर्म्स है वो एक कंटिन्यूटी के रूप में आ रही है क्या, बिल्कुल आएगी कंटिन्यूटी रूप में। क्या है 120 है, 120 को आप क्या ऐसा लिख सकते हो क्या, 1/4 माइनस 1/5, बिल्कुल सर लिख सकते हैं। एलसीएम दो देखो 5 माइनस 4 यानी 1, और इन दोनों का एलसीएम कितना हो गया 20 हो गया। इन दोनों का एलसीएम कितना हो 12 हो गया, इन दोनों का एलसीएम 6 हो गया। तो ओरली आप अब आपको देखना ही नहीं है, क्या करना है 6 12 20 30 सब जो दे रखा है एक क्रम के रूप में आपके पास आएगा, और क्रम के रूप में ही आपको कुछ करना है। तो क्या करना है 1/5 माइनस 1/6 देखो आ रहा है किसका, 30 के लिए, 42 के लिए 1/6 माइनस 1/7 आ रहा है, कितना हो गया 42। नेक्स्ट देखते हैं 1/5
7 माइनस 1/8। ओरली आप इसको कर सकते हो, मैं आपको समझाने के लिए इसको यहाँ पर लिख रहा हूँ। अगला आएगा 72 1/8 माइनस 1/9। ये हमारे पास आ गया। अब देखोगे बहुत ही इजी हो गया। अब कहोगे सर बहुत इजी हो गया है तो कैसे? सर 1/3 से 1/3 कैंसिल हो गया, बिल्कुल कैंसिल हो रहा है। सर 1/4 से 1/4, हाँ जी बिल्कुल कैंसिल हो रहा है। यहाँ पे देखोगे -1/5 प्लस 1/5, -1/6 प्लस 1/6, ये कैंसिल हो गया। फिर देखोगे -1/7 प्लस 1/7, बिल्कुल ये भी कैंसिल हो गया। -1/8 से प्लस 1/8, ये भी कैंसिल हो गया। क्या 1/9 है? क्या नहीं है। यहाँ पर देखो 1/2, तो हमारे पास क्या रह गया? 1/2 माइनस 1/9। अब क्या करेंगे? इसका एलसीएम लेंगे। एलसीएम हमारे पास कितना आ गया? 18। ये आ गया 9 माइनस 2 यानी 7/18। ये इसका हमारे पास क्या आ गया? आंसर आ गया। आ गया क्या? देखो ये जो मैंने बताया है बोर्ड पर लिखा है तो समय लगा है। जब आप बोर्ड पर नहीं लिखोगे तो आपके पास केवल 2 ही टर्म्स लिखना आपको। फिर देखोगे भाई हाँ सेम एज इट इज कंटिन्यूटी चल रहा है तो आपको ज़्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। आपको क्या करना? 72 क्या हो गया? 1/8 माइनस 1/9। आपको एंडिंग वाला पॉइंट उठा लेना है यहाँ से, और यानी फर्स्ट वाला पॉइंट उठा लेना है। सीधा लिख दिया आप 1/2 माइनस 1/9। बस इसका एलसीएम लिया और हल किया, आपके पास आंसर आया। कर सकते हो ऐसा, ठीक है। बस प्रैक्टिस के लिए क्या होगा? आपको बेसिक भी आपको होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि बेसिक नहीं आना चाहिए, कैलकुलेशन भी आपको ऐसे कैलकुलेशन के लिए हम यहाँ पर कर रहे हैं तो वो भी आपके लिए आसान होनी चाहिए, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट है हमारे पास, देखो अगला जो क्वेश्चन है उसको देखते हैं। अब देखो यहाँ पर आपको क्या देखना है, अगर ऐसा क्वेश्चन आए तब आप इसको कैसे करने वाले हो। क्या करना है आपको? क्या कितना दे रखा है? 1 अपॉन, यहाँ पर देखो 1 1 1 होना है, बिल्कुल है। अब देखो यहाँ पर 1 4 4 7 7 10 10 13 13 16 ऐसा कुछ लिखा हुआ है यहाँ पर। क्या करना है आपको? इनका डिफरेंस देखना है। कितने का डिफरेंस है? सर इसमें डिफरेंस है वो 3 का डिफरेंस है। तो क्या करना है? 3 से इसको मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर को 3 से मल्टीप्लाई कर दें। तो 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा? सर 1/3 आएगा। और ऊपर भी 3 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा? 3 1 × 4, सर 3 4 × 7, सर 3 7 × 10 प्लस सर 3 10 × 13, और यहाँ पर आ गया 3 13 × ये आ गया। इस प्रकार आ गया। क्या करना है? 1/3 को तो यहीं रहने देना है, यहीं रह गया हमारे पास 1/3। अब इसको हल कर लीजिए। कितना आया? ये 3/4 ही तो है। क्या इसको हम ऐसा लिखते हैं? 1 माइनस 1/4 लिख सकते हैं क्या? 3/4 को हम ऐसा लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं सर, 1 माइनस 1/4 लिख सकते हैं। अब देखोगे प्लस, बीच में प्लस है ब्रैकेट में। अब देखो यहाँ पर माइनस, तो अब दिमाग में आना चाहिए कि कहीं ना कहीं यहाँ पर 1/4 हो सकता है। तो 1/4 माइनस क्या 1/7 लिख सकते हैं क्या? बिल्कुल लिख सकते हैं। अब देखो ये जो नंबर है ना, सेम इनको एज इट इज ऐसे लिखते जाओ, ठीक है। अब देखो इसका एलसीएम लो, कितना आएगा? 28। ये 28 हो रहा है क्या? बिल्कुल हो रहा है। अब 7 - 4 कितना हो गया? 3। अब क्या करना है आपको? बिना सोचे समझे क्या कर देना है? कंटिन्यूटी चला जाओ। क्या करना है? 4 1/4 7, क्या करना है? एक को तो प्लस लिख दो, अगले वाले को माइनस लिख दो। 7 10 आ रहा है तो 1/7 माइनस 1/10। अगला 1/10 माइनस 1/13, यह आ गया। फिर नेक्स्ट देखते हैं 1/13 माइनस 1/16। आ गया कि नहीं आ गया? आ गया सर, बिल्कुल सर, ऐसा हमारे पास आ गया, ठीक है। क्या करना है? करना क्या है अब देखोगे नंबर वो कट रहे होंगे आपके सामने, बिल्कुल कट रहे हैं हमारे पास। देखोगे कुछ माइनस के आ रहे हैं, कुछ प्लस के टर्म्स आ रहे हैं, सेम टर्म्स हमारे पास हैं तो एज इट इज है, तो उनको प्लस माइनस को हम काट देंगे यहाँ पर। तो कितना आएगा हमारे पास? 1/4 से 1/4 कैंसिल हो गया सर, बिल्कुल सर कैंसिल हो गया। माइनस 1/7 से प्लस 1/7 ये भी कैंसिल हो गया। 1/10 से 1/10, 1/13 से 1/13 है वो कैंसिल हो गया, ठीक है। कैंसिल में तो आप माहिर हो जाओगे काटने में कि काटना है, बस काटते जाओ, फटाफट काटते जाओ, जैसे केक काट रहे हो वैसे ही इन नंबरों को काट दो, ठीक है ना। तो क्या करना है? तो 1/3 1 माइनस 1/16 ये आ गया। अब तो बहुत आसान हो गया है। क्या आ गया है? 16 - 1 यानी 15, 1/3 इंटू 15/16 ये आ गया।
कितना आ गया, क्या 5 आ गया क्या? बिल्कुल सर 5 आ गया। तो 5/16 हो गया क्या? बिल्कुल सर हो गया। तो हमारे पास जो आंसर है वो कितना आ रहा है जी? हमारे पास आंसर है वो 5/16 है आ रहा है। बोलो कितना आसान सा क्वेश्चन है। देखो इतना मैंने जो बताया इसलिए थोड़ा समय लगा, तो आप खुद करने बैठोगे तो आपको ओरली आपको ये ध्यान रखना है 1/3 आ गया, बिल्कुल आ गया, ठीक है। 3 से हम मल्टीप्लाई किए अंदर, ये आ गया, तो आपको क्या करना है 4 सेम लिखो, इसको 1/1 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है 1/। अब ये आ गया ना सेम, तो आपको क्या करना है फर्स्ट टर्म और एंड टर्म वो आपको ध्यान रखो, बस एंड टर्म कितना है ये और फर्स्ट टर्म क्या है, बस इसका माइनस कर दो। इतना लंबा चौड़ा करने की जरूरत ही नहीं है तुम लोगों को। जब बस आएगा कैसे सर, ये प्रैक्टिस से ही होगा, बिना प्रैक्टिस से हम ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकते, ठीक है। तो अब ध्यान देना। तो समझ में आ रहे होंगे आपको क्वेश्चन। लगातार आप हमारे साथ बने रहें, लंबे समय तक बने रहोगे तो ये क्लासें लंबे समय तक है वो चलती रहेंगी। और शेयर कीजिए सभी बच्चों के साथ, जितने भी आपके पास जुड़े हुए हैं उन सबको आप इस क्लासों को शेयर कीजिए, जिससे आप सभी के लिए यूजफुल क्लास है, हेल्पफुल क्लास है, कंटेंट है वो अच्छे कंटेंट है, तो ये मिलता रहेगा। नेक्स्ट देखते हैं अगला जो हमारे पास क्वेश्चन है वो कितना है। सेम पूरी प्रोसेस वही है, करना उसी प्रकार है। करना क्या है, क्या करना है, नंबर सिस्टम। सभी मेरे ऐसे क्वेश्चन सभी एक जैसे लेके आऊँ कि ब्रैकेट के अंदर आपके पास जो क्वेश्चन आए तो उनको कैसे हल कर सकते हो। क्या करना है, नॉर्मल सा क्वेश्चन है, क्या लिखोगे, क्या 1-1/2 लिख सकते हो क्या? बिल्कुल सर इसको लिख सकते हैं। देखो अभी पीछे वाले क्वेश्चन में सेम उसी प्रकार हमारे पास ये आ गया, लेकिन उसमें जो इस वाले क्वेश्चन में देखोगे यहाँ पर, इसमें देखोगे कितने का डिफरेंस है, इसमें 3 का डिफरेंस है, तो 3 से मल्टीप्लाई किया। लेकिन इस क्वेश्चन में कितने का डिफरेंस है सर, 1 का डिफरेंस है, तो 1 तो पहले से ही है, तो आपको करना ही नहीं है उसको, कुछ ही मल्टीप्लाई नहीं करना है, बस सीधा क्या लिखना है, इनको एज इट इज लिख दो। देखो क्या लिख दिया हमने, 1/2 - 1/3 हो गया। अब कहोगे सर कि हमें पता कैसे लगेगा ये सही लिखा है गलत लिखा, तो क्या हो, एक का एलसीएम चेक कर लो। देखो 6 एलसीएम है, 2 × 3 कितना हो गया, 6 हो गया क्या? बिल्कुल हो गया। 3 - 2 कितना हो गया, 1, ये आ गया। अब ओरली आप ऐसा चलते जाओ, क्या करोगे कंटिन्यू, तो 1/3 - 1/4, कुछ भी नहीं करना आपको, सेम नंबर है ये 1/1 हो गया। अगर आप लिखना चाहो तो देखो 1/1 1/2 माइनस ये प्लस 1/2 - 1/3 ये आ गया, 1/3 - 1/4। नेक्स्ट टर्म आप क्या क्या लिखोगे, ऊपर देखो मत क्या लिखा हुआ है, वो ये आ गया, ये आ गया। नेक्स्ट है वो कितना आएगा, 199 - 100, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन जब आप प्रैक्टिस करोगे तो ओरली आप इसका जो आंसर है वो दे पाओगे, तो दे सकते हो। अब देखो हमारे पास समझ में आ गया होगा कि अब करना क्या है। अब हम काटने का सिस्टम करते हैं, जैसे हम केक काट रहे हैं उसी तरह इनको काटेंगे नंबरों को। क्या करना है, 1/2 से 1/2 काट दिया, 1/3 से 1/3 काट दिया भाई, तू भी चल भाई, तू आउट हो। 1/5 से यहाँ पर प्लस 1/5 आएगा, वो भी चला जाएगा। तो ऐसे जाते जाते हमारे पास क्या है, देखो एक तो फर्स्ट टर्म बच गया और एक एंडिंग टर्म है वो बच गया, और सभी को घर भेज देंगे यहाँ से। तो यहाँ से हमने घर भेज दिया है, तो यहाँ पर कितना आएगा, 1/9 भी है वो कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास क्या बचेगा, 1 - 1/100, ये बच गया हमारे पास। अब 1 - 1/100 को एलसीएम लोगे कितना आएगा, क्या हम इसको 99/100 लिख सकते हैं क्या? बिल्कुल सर हम इसको 99/100 है वो लिख सकते हैं। तो आ गया क्या, आ गया, ये आ गया हमारे पास 99/100 है वो, इसका जो सॉल्यूशन है वो आ गया। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये क्लास है वो पसंद आई होगी और सभी क्वेश्चन है वो आपको समझ में आ गए होंगे। अगर कहीं क्वेश्चन आपको दिक्कत है तो आप इस क्लास को रिवाइज कीजिए और दोबारा से देखिए। ऐसा ही सेशन आपको पर्टिकुलर रेगुलर आपको इस प्लेटफॉर्म पर मिलते रहेंगे, लगातार मिलते रहेंगे। तो लगातार आप हमसे जुड़े रहें और ज़्यादा से ज़्यादा आप इस सेशन को आप शेयर करें, तो सभी को आपको पता चले कि इस प्रकार की क्लासें चल रही हैं तो यूजफुल क्लासें हैं, ठीक है। चाहे छोटा बच्चा हो, चाहे बड़े हो, चाहे कम जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो स्कूल के अंदर हो, ये सभी के लिए क्या होगा, एक यूजफुल क्लास है। तो नंबर सिस्टम है वो हर कंपटीशन में आता है। 10th तक तो हर बच्चे की मैथ रहती है, तो 10th तक तो आपके पास सभी बच्चों के लिए ये एक यूजफुल है। जब 11th 12th में जाते हैं तब तो हमारे पास जैसे कोई बच्चा सब्जेक्ट नहीं लेता है तब तो उसके लिए अलग है, लेकिन वो बच्चा भी कंपटीशन में आता है, कंपटीशन में आता है तो उसके लिए कंपटीशन चाहे एसएससी की तैयारी की या बैंक की तैयारी की, आईपीओ एनडी जो भी है,
इनमें हमारे पास क्या आरआरबी, रेलवे जो भी हैं हमारे पास, उन सब में ऐसे क्वेश्चन है वो आते हैं एग्ज़ाम के अंदर। और एग्ज़ाम के अंदर अगर ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो उनको आप किस तरीके से करो वो मैंने आपको यहाँ बताया, एक आसान तरीके से मैंने आपको बता दिया है, इनको आप कर सकते हो। ठीक है, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। थैंक यू।